अभी तक आपका समझ था कि केवल चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी ही सॉल्यूशन है, जबकि हम कल की क्लास में बताए थे कि आप जिस बर्तन में रोज खाना खाकर आते हैं स्टेनलेस स्टील, वो भी सॉल्यूशन है, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन सॉलिड में सॉलिड को मिलाया गया है। वहां सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वो एक एल्वाइज है। और एल्वाइज कैसे बनता है? किसी मेटल को किसी मेटल मिलाया जाता है, जो मेटल कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट, जो मेटल अधिक मात्रा में होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किए, इसी सॉलिड को सॉलिड स्टेट में जो है उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दिए, और इसी सॉलिड को जो सॉलिड स्टेट में है गैस। तो यहाँ पर एक ही सॉलिड को जो सॉलिड स्टेट में है बारी बारी से, बट पर ध्यान दिया जाए, सॉलिड में घोल रहे हैं, फिर लिक्विड में घोल रहे हैं, फिर गैस। तो हमने बताया इसका नाम तुरंत चेंज होगा। अगर सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा, उसका नेम होगा सॉलिड सॉल्यूशन, इसका नेम होगा। और ये क्या बताया था हमने कि जिसमें डिसॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन का नाम है, हम डिसॉल्व किए लिक्विड में तो नाम होगा लिक्विड सॉल्यूशन, डिसॉल्व किए गैस में गैसियस सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस। अब जरा ध्यान दीजिए, लिक्विड को हम डिसॉल्व कर जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लिया जाए। यह हमने अब तुरंत एग्जांपल बोला एल्वाइज। अब मान लीजिए आप पढ़ लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एल्वाइज इज द एग्जांपल ऑफ, एल्वाइज इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन सॉलिड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड गैस टाइप सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एल्वाइज इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, समझ में आ रहा सब? चलिए, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन, ये गैसियस सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं यहाँ सॉलिड को लिक्विड में, तो बहुत एग्जांपल आप लोगों को याद है, ग्लूकोज डिसॉल्व इनटू वाटर, शुगर डिसॉल्व इनटू वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इनटू। इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। सॉलिड डिसॉल्व इनटू गैस, कपूर लिए और माचिस मार दिए, तो कपूर कौन से स्टेट में था? सॉलिड। और जैसे ही जला जाकर एयर में डिसॉल्व हो गया, तो एयर में डिसॉल्व हो गया, तो एयर उसके लिए सॉल्वेंट है, वहां डिसॉल्व हुआ है, तो सॉलिड जाकर डिसॉल्व हो गया गैस में। तो यहाँ पर सॉलिड डिसॉल्व इनटू गैस का कांसेप्ट है, तो कंपोज बर्न्ड इन एयर, कंपोज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 टाइप का सॉल्यूशन कंप्लीट किए, एसिड टाइप, एसिड टाइप, एसिड टाइप। अब हम बात करते हैं लिपिड को डिसॉल्व करने का। स्टार्ट। सॉलिड में घोलेंगे, इसी लिक्विड को लिक्विड में घोलेंगे, इसी लिक्विड को जरा ध्यान देंगे, यहाँ जरा ध्यान देंगे, ये भी एसिड है और ये भी एलएस, दोनों में अंतर है। ये इसमें सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, इसमें सॉल्वेंट दोनों दो तरह का कॉन्सेप्ट है। अब लिक्विड डिसॉल्व इनटू सॉलिड का कॉन्सेप्ट लाना है, तो आपको पता है यहाँ पर ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा जी? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या है? अब आइए इसका एग्जांपल, लिक्विड को डिसॉल्व करना है सॉलिड में, कल हमने बताया था, पीछे ध्यान दीजिए, जिंक अमलगम, कोई मेटल का सरफेस है, जिंक का मेटल है, और इस पर पारा का कोटिंग कर दिया, पारा का लेयर चढ़ा दिया, ठीक है, पारा का कोटिंग कर दिया, तो पारा लिक्विड स्टेट में होता है, तो पारा एज ए सॉल्यूट है, और ये पूरा मेटल का सरफेस जिंक सॉल्वेंट है। तो लिक्विड में कौन है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है? सॉल्वेंट। तो जिंक अमलगम, आयरन अमलगम, कॉपर अमलगम, ये सब जो भी होता है वो क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन होता है। पारा क्या ठीक है, पारा क्या होता है? पारा मेटल होता है। वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? थर्मामीटर में जो भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि तुरंत आपके बॉडी का टेम्परेचर हिलकर उछल जाएगा, उछल जाएगा, मतलब टेम्परेचर जरा सा मिला कि तुरंत ऊपर की ओर बढ़ेगा और बता देगा कि आप इतना टेम्परेचर आपका बॉडी का है। ठीक है, तो ये पारा का है कि बहुत कम, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखिए, अब बात करते हैं लिक्विड डिसॉल्व इनटू लिक्विड। तो लिक्विड डिसॉल्व इनटू लिक्विड
डिसॉल्व इनटू वाटर। कोई भी सिरप टॉनिक घर पर यूज करते हैं वो सब लिक्विड डिसॉल्व इनटू लिक्विड का एग्जांपल है सॉल्यूशन का। लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस का बात करते हैं। लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर। आप जाड़ा के दिन में सुबह सुबह टहलने निकल गए, पता चला कि 5 मिनट बाद सब भीग गया। इसका क्या मतलब? जो एयर था उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स था, छोटा छोटा वाटर का उसमें ड्रॉपलेट्स था जो आपके पूरे कपड़े पर आकर चिपक गया। इसका मतलब वहां लिक्विड डिसॉल्व है कहां? एयर में। तो ये ह्यूमिडिटी इन एयर, वायु में आर्द्रता जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, वो एग्जांपल है लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस। मॉइस्चर भी कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट, गैस को बोलने का बात करें, गैस से सॉल्यूशन बना रहे। गैस डिसॉल्व इनटू सॉलिड, गैस डिसॉल्व इनटू, गैस डिसॉल्व इनटू। यहाँ 3 टाइप्स का सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, गैस डिसॉल्व इनटू सॉलिड, गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड और गैस डिसॉल्व इनटू गैस। तो अब बात करते हैं यहाँ बनेगा कौन सॉल्यूशन? जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का नेम होगा। सॉल्यूशन का स्टेट गैस, तो ये गैस या सॉल्यूशन, कुछ याद नहीं करना। यहाँ सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का स्टेट सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल, आइए एग्जांपल आप डेली लाइफ से देते हैं। गैस डिसॉल्व इनटू सॉलिड। किसी भी मेटल के सरफेस पर, जैसे प्लेटिनम का मेटल है और इसके सरफेस पर H2 गैस का एडजॉर्ब होगा, तो यहाँ एक सॉल्यूशन तैयार होगा इसके सरफेस पर, और यहाँ एडजॉर्ब होगा। आप लोग जो वर्ड पढ़े हैं, समझे हैं, वो है एब्जॉर्ब, और हम एब्जॉर्ब नहीं बोल रहे हैं कब से, एडजॉर्ब। और एक होता है जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है जॉर्प्शन। आइए इस तीनों को थोड़ा आप लोग को समझा दे। आज के बाद ये तीनों वर्ड जब जब आप बोलेंगे, जब जब बोलेंगे तब तब समझ में आएगा क्या है। ये है 3 सॉलिड, सरफेस पर आकर केवल जुड़ेगा, केवल सरफेस पर, केवल इसके सरफेस पर, तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? जब इसके बल्क में इंटरनल पार्ट में प्रवेश कर जाएगा तो ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और जब कभी ऐसा होगा कि इसके इंटरनल पार्ट पे भी और सरफेस पर भी, तो वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो केवल सॉलिड के सरफेस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल एटम जुड़ेगा, बाहरी पार्टिकल केवल सरफेस पर जुड़ेगा, तो एडजॉर्प्शन। जब इंटरनल पार्ट में तो एब्जॉर्प्शन, और जब दोनों जगह एक्सटर्नल पार्ट पर भी इंटरनल पार्ट पर भी जुड़ेगा तो वो कहलाएगा जॉर्प्शन। यानी व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, जब एक ही साथ दोनों होता है तो उसको कहते हैं जॉर्प्शन। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ सरफेस पर जुड़ने का। यहाँ पर H2 गैस केमिकल एडजॉर्प्शन से केमिकल बॉन्ड बनाकर खूब बढ़िया से ये दोनों H2 गैस का दोनों H जुड़ जाता है। तो यहाँ गैस एडजॉर्ब हुआ प्लेटिनम के सरफेस पर, तो गैस सॉलिड स्टेट में है, सॉरी गैस जो है, सॉरी ये जो सॉलिड जो है गैसियस स्टेट में है, सॉलिड गैसियस स्टेट में है, और सॉलिड सॉलिड स्टेट। तो गैस डिसॉल्व इनटू सॉलिड सरफेस कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और एग्जांपल है H2 गैस इज एडजॉर्ब at the surface of platinum rod। ठीक है, रस्टिंग भी हो जाएगा सर इससे। रस्टिंग वहाँ एक रिएक्शन है जो आप जानेंगे, जिसको कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग वहाँ एक एग्जांपल इसी तरह से केवल दे दिए थे कल कि आपके दिमाग में फिगर बने कि जब इस तरह से होता है तो वहाँ रस्टिंग एक रिएक्शन है, लेकिन वहाँ कोई चीज एडजॉर्ब नहीं होता है, एडजॉर्ब करके तुरंत दूसरा बाई प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ बात करते हैं गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड का। बेस्ट एग्जांपल गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड का दिए थे। मछली जल में जीवित होती है, एक मतलब O2 डिसॉल्व होता है वाटर में। और उससे भी बेस्ट एग्जांपल गर्मी के दिनों में आप अक्सर थम्स अप पेप्सी पिया करते हैं। तो ये थम्स अप पेप्सी कैसे बनता है कभी सोचे? कभी आप ये जरूर देखे होंगे कि 5 लीटर वाला स्प्राइट खरीदे,
थोड़ा सा पी लिए और फिर कुछ छोड़ दिए 1 घंटे के लिए और फिर पीते हैं तो लगता है कि केवल चीनी पानी का शरबत पी रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? उसमें हाई प्रेशर से गैस भरा गया था, वो गैस टेस्ट था उसका। आप क्या किए, उसको लेकर खुला छोड़ दिए, आधा 1 घंटा, सब गैस उड़ गया और टेस्ट लेस हो गया। तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड, वो सब एग्जांपल है किसका? लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन का, यानी गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड का। तो ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉफ्ट ड्रिंक इज द एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉफ्ट ड्रिंक इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, जीएल टाइप सॉल्यूशन, एलजी टाइप सॉल्यूशन, एसएल टाइप सॉल्यूशन। गलती से एलजी टाइप मत कर दीजिएगा। यहाँ जीएल गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड, गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर से आपके मतलब लिक्विड में घोला जाता है और फिर कैप बंद कर दिया जाता है। और जब आप पीते हैं तो आपको टेस्ट लगता है ये फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, सबका अलग अलग। और जैसे छोड़